मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मोहतरम आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब आइए हजरात मोहतरम, बिला ताखीर मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने अब्बू हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर आए और सामईन को अपनी नूरानी खिताब सुना करके सबके दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आज लोग कहते हैं मौला मुजीब क्या कहेंगे, ज़बान इनकी होती है लेकिन कलाम आला हजरत का होता है। कहता सुभान अल्लाह। चूँकि ये वो पुराने शख्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से खिलाफत मिली तो है ही, लेकिन बरेली शरीफ में तालीम भी हासिल किए हैं। मौलाना की फरागत है, मौलाना की फरागत भी बरेली शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम को मिला है, मंजर दारुल मंजर इस्लाम में। ये बातें बताने वाली नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ, और आज मैं शायद कि पहली मर्तबा ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा। मैं अब आइए बिला ताखीर खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत अताए हुजूर रेहान मिल्लत खलीफे हुजूर शहजादे आला हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहब क़िबला रूही रज़वी मंजरी अल मारूफ हुजूर मुसीब मिल्लत बानी व मोहतमिम मदरसा गौसिया अनवार रसा को मैं दावत सुखन दूंगा। आइए हजरत का इस्तकबाल जोरदार नारे के साथ लगाएं और नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर शहजादे आला हजरत, खलीफे हुजूर तौसीफे मिल्लत हजरत अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने जाफरगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। माइक पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हजरात गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दसा के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करके शर्फ हासिल किया हो। उसका तर्जमा, उसका मतलब, उस आयत करीमा का माना व मफ़हूम, मीनिंग आप हजरात के सामने बयान करूँगा और उस तर्जमा के तहत अपने एग्जाम्पल और मिसाल को भी पेश करूँगा। मगर बेहतर ये समझता हूँ कि ये तर्जमा सुनने से और सुनाने से कबल सबसे पहले हम और आप सब के सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत और खुलूस मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा के जानिब लौ लगाकर भीग देने वाले दाता वाका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व खियार, शहंशाह ज़िवकार, नाइबी परवरदिगार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन, मुरादिल मुस्ताक़ीन जाने आलमीन, सैयदुल मुरसलीन तावा यासीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनीसी भी कसा चार सा जो दर्द मन्ना, फ़ख्रे रसूला मालिक हफ्ते आसमां, सयाहिलाम का नूर के आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, दाही हलीमा के जिगर पारे, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले, डूबतों को तैराने वाले, बेसहारों के सहारे, अर्श आजम की आंखों के तारे, रब के दुलारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हद दरूद शरीफ पेश करने की सादतें हासिल करें और इस अंदाज से पढ़ें। सब मिल के बाबाज बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की ये नूरानी महफिल जिसमें हम और आप तशरीफ़ फरमा है, ये हमारे अजीज़म बाबू वाहिद साहब ने अपने वालिदैन के नाम से, यानी माँ बाप के नाम से, उनके ईसाल सवाब के लिए, उनके रूह को सवाब पहुँचाने की गर्ज से, यानी अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान वाले को बख्शवाने की गर्ज से, बख्शवाने की नीयत से इन्होंने ये महफिल मिलाद शरीफ का इनेकाद किया है। और सुबह से कुरान खानी, कलमा खानी और अपने दोस्त यारों को, रिश्तेदारों को, ख़ानदान वालों को खाने का भी इंतज़ाम किया था, उनको भी खिलाया खुशी में कि अल्लाह ताला न जाने कौन सी अदा अल्लाह को मेरी पसंद आ जाए और हमारे ख़ानदान वालों की बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कह दीजिए, सुभान अल्लाह। हमारे ख़ानदान वालों की बख्शिश हो जाए
हमारे गांव वाले की बख्शिश हो जाए, न जाने कौन सी अदा, चाहे कुरान खानी पसंद आ जाए तो बख्शिश हो जाए, कलमा खानी पसंद आ जाए तो बख्शिश हो जाए। गाय की कुर्बानी किया उन्होंने खिलाने के गर्ज से, अगर उसको खिलाना अगर पसंद आ जाए तो उसकी वजह से हमारे माँ बाप की, खानदान वालों की, मुसलमानों की बख्शिश हो जाए, मिलाद शरीफ से बख्शिश हो जाए और नाज शरीफ से बख्शिश हो जाए, सलात व सलाम से बख्शिश हो जाए, तकरीर सुनाने से अगर पसंद आ जाए खुदा को, उससे हमारी माँ बाप की बख्शिश हो जाए। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने हर तरह का इंतजाम किया। न जाने ये अगर कबूल नहीं होगा तो ये जरूर कबूल होगी, ये नहीं हुआ तो ये जरूर होगा, कुछ न कुछ जरूर कबूल करेगा। रहमत खुदा बहाना मी जोयद, बहाना मी जोयद। खुदा की रहमत तो बहाना तलाश करती है कि तुम कुछ करो हम तुमको रहमत डाल देंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत कभी ना कभी, मुस्तफ़ा जाने रहमत कभी ना कभी डाल देंगे वो रहमत कभी ना कभी। जब मुस्तफ़ा का ये आलम है तो खुदा का आलम क्या होगा? जब मुस्तफ़ा का ये आलम है तो रब्बे काबा का आलम क्या होगा? है मेरे मुसलमानों, इसलिए इन्होंने ये महफिल मिलाद शरीफ का इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इन्होंने जो भी नेकियां किए हैं, जो भी इंतज़ामात किए हैं, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किए हैं, तेरे मुस्तफ़ा की, तेरे महबूब की रज़ा के लिए किए हैं। अल्लाह तू इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। बिलखुसूस हमारे वाहिद बाबू की और मोहित बाबू की और जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इन लोगों के माँ बाप के खानदान और दर खानदान वालों के सबकी बख्शिश फरमा दे और हम सबों के भी खानदान की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये हमारे सईद साहब नाम है इनका। हाँ, ये इन्होंने अपने मामू के नाम से, भांजा हो तो ऐसा हो, एक भांजा वो भी था करबला के मैदान में। 8 साल के नौजवान बच्चे हैं, ओनो मोहम्मद, हजरत जैनब के 2 लड़के ओनो मोहम्मद। मामू जब इमाम हुसैन जब करबला में जाने लगे तो भांजा कहते हैं, मामू, भांजा के रहते हुए मामू शहीद हो जाए, हमसे गवारा नहीं हो सकता है कि मामू शहीद हो, भांजा देखे। मामू पहले आपके नाम पर पहले हम यजीदियों से मुकाबला करेंगे, यजीदी लश्करों से पहले हम मुकाबला करेंगे। वो ओनो मोहम्मद 7 साल और 8 साल की उम्र के दोनों भांजे करबला के मैदान में छलांग लगा देते हैं जी, मामू की मोहब्बत में। वही भांजा है हमारे सईद साहब, इन्होंने भी मामू की बख्शिश के लिए, मामी की बख्शिश के लिए इन्होंने 10 रुपये से नवाजे हैं। अल्लाह ताला इस रुपये को कबूल फरमा कर हमारे सुलेमान भाई की और उनके अहलिया मोहतरमा की, उनके माँ बाप, दादा दादी, खानदान दर खानदान जितने लोग इन लोगों के मरे हैं, नाना नानी, सबकी बख्शिश फरमा दे। कहिए आमीन सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो आप शाम से महफिल मिलाद शरीफ नातो मनकबत समात फरमा रहे थे। आइए 2-4 बंद हमसे भी सुन लीजिए, है ना? और अरे ये मैं नहीं, ये मेरा, ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा, ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। क्या बोलता है कि रूए मुहम्मदी में, रूए मुहम्मदी में कुरान बोलता है, कुरान बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा, ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है। रूए मुहम्मदी में कुरान बोलता है, कुरान बोलता है।
कुरान बोलता है। और ए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ए मेरे गांव वालों, मेरे दोस्त या रिश्तेदारों, एक बात याद रखिएगा, कोई परेशानी आए, कोई बला आ जाए, कोई मुसीबत घिर जाए या मुसीबत में पड़ जाइए तो औकताइए मत, औनाइए मत, बेसब्र मत हो जाइए, सब्र कर लीजिए। अगर मुसीबत आई है तो रहमत भी आएगी। सुभान अल्लाह। जब तक मुसीबत नहीं आएगी रहमत आ नहीं सकती। जैसे बिन बादल का, जब तक आसमान में नहीं छाता है, बारिश नहीं होती है, तो अगर आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह की रहमत हो, तो आप मुसीबत आए तो सब्र कीजिए। जब तक मुसीबत नहीं आएगी तो रहमत नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। तो सुनिए, तो सब्र कीजिए। वहाँ पर क्या करना है? सब्र कीजिए। सुनिए, क्यों कि करबला के में जैसा जो करबला में इमाम हुसैन के खानदान पर अहले बैत पर जो मुसीबत आई थी, उन्होंने सब्र किया था। सुभान अल्लाह। सुनिए, तो हमको भी सब्र करना होगा। कभी भी परेशानी आए तो औकताना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि सब्र कर लीजिए। अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए, फिर इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह की रहमत आएगी और हमारी पलक झपकते ही, आँख झपकते ही, है ना, हमारी परेशानी दूर होती नजर आएगी। कहने वालों ने कहा कि ये मैं, एक भाई साहब ने खुश होकर छोटका भगना, सुभान अल्लाह, उन्होंने 50 रुपये से नमाज रिकॉर्ड बीट कर दिया। अल्लाह ताला इनकी 50 नहीं बल्कि 50,000 तमन्नाएं पूरी फरमाए, और इनके खानदान वालों की जिस नीयत से इन्होंने दी है, अल्लाह इनकी नीयत को पूरी फरमा दे। इनके नाना मामू, इनके खानदान में जो लोग भी, इनके माँ बाप जो भी इंतकाल किए, जो हयात से, अल्लाह सबकी कामयाबी अता फरमाए। मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। रूए मुहम्मदी में, रूए मुहम्मदी में कुरान बोलता है, कुरान बोलता है, कुरान बोलता है, कुरान बोलता है, कुरान बोलता है। मेरे हुसैन जैसा, सुभान अल्लाह, अरे मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं जहां में, साबिर नहीं जहां में। मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं जहां में, साबिर नहीं जहां में। मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं जहां में, साबिर नहीं जहां में। रो 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 के करबला का, रो रो के करबला का मैदान बोलता है, मैदान बोलता है, मैदान बोलता है। मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं जहां में, साबिर नहीं जहां में। रो रो के करबला का मैदान बोलता है, मैदान बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महीना शाबान का महीना है। इस महीने में मरने वालों की अजल लिखी जाती है, नेकियां लिखी जाती है। आप जो भी काम करते हैं या हम करेंगे वो सब कुछ लिखा जाएगा। इस महीने में अजल लिखी जाती है कि इस साल सबरात की जो रात आएगी और उस रात से लेकर के सबरात की रात
उस दिन डूबने से पहले 1 साल के अंदर में कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन क्या करेगा, वो सब लिखा जाता है। परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, बांट दिया जाता है उस रात में हर हिकमत वाला काम। यानी सवरात की रात में हर हिकमत वाला जो काम होता है वो बांट दिया जाता है कि कौन किसको क्या, कौन क्या करेगा, किसको कौन काम करना है, उस रात में लिखा जाता है। तो परसों सवरात की रात में जो लिखा गया था वो आज हम लोग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये आज नहीं कर रहे हैं। इनकी क्या मिजाज जो आज कुरान खानी कर लेता, उसी रात में वो जरूर सोचा होगा कि अगले साल अगर हम जिंदा रहेंगे, अगले साल अगर अल्लाह नवाजेगा या नहीं भी नवाजेगा तो हम माँ बाप के नाम से ऐसा ऐसा करेंगे। जो उन्होंने सोचा था वो आज पूरा करके दिखा रहे हैं। और फिर कल क्या करेगा, जो भी हो रहा है वो अगले साल जो गुज़श्ता शाबान का रात गुजरा है, सवरात की रात, उस रात में लिखा चला जाता है। बेशक। तो हजरात मोहतरम, तो इस साल जो भी हम कर रहे हैं, सवरात के दिन डूबने से पहले पहले तक समझ लीजिए वो अगले साल का लिखा हुआ है, इस साल का लिखा हुआ। फिर सवरात के रात से, उसके सुबह से, फजर के बाद से जो काम हम करेंगे, दिन निकलने के बाद, सवरात का दिन गुजर गया, रात गुजर गया, जब सूरज निकलेगा तो उस वक्त से लेकर अगले साल फिर सवरात तक क्या करेंगे उसी रात में लिखा जाएगा। कौन मरेगा, कौन बच्चा पैदा होगा, कौन मरेगा, कौन क्या करेगा, वो सब कुछ लिखा जाता है। बेशक सुभान ये अल्लाह। महीना बड़ा ही अजमत वाला और मुकद्दर वाला, अजमत वाला, रिफत वाला, शान वाला, शौकत वाला महीना है मेरे मुसलमानों। इस महीने में हम लोगों को चाहिए, आज ये चांद जब निकलता है तो हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, इस महीने में सवरात का चांद निकलेगा तो उस दिन से लेकर के हर घर में देखते कुरान खाने, कलमा खाने होता है। और ख़ास करके मेरी माँ बहनें सवरात का 1-2 दिन पहले जितना भी बर्तन है ना, बेलना, चौकी, सूप, ढकिया, ओनी मोनी, अर्तन बर्तन सबको साफ करता है। घर का झोल ऊल सब साफ करता है, पूरा चिकना बना देती है, घर को नीपा पोछा करके बिल्कुल साफ सुथरा करती है। क्यों? इसलिए कि उस रात मरहूमीन आते हैं, जितने हमारे खानदान के लोग मरे हैं सब उस रात को अल्लाह ताला सबको आज़ाद करता है, फुर्सत देता है, छुट्टी देता है कि जाओ तुम अपने अपने खानदान वालों के घर चले जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। तो सारे मरहूमीन की रूह उस घर में आती है और आने के बाद देखती है, वो रूहें देखती है कि मेरा खानदान, मेरी औलाद, मेरी नस्ल क्या कर रहा है। तो अगर हम उस रात में कुरान पढ़ रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, वो मरहूमीन भी मेरे लिए दुआ करके जाते हैं। अब वो हमारी नेकी वो लेके जाते हैं, अब वो दुआ मेरे लिए करते हैं, अल्लाह इनकी उम्र को बढ़ा दे, जब तक ये जिंदा रहे ये अच्छा काम करता रहे, बुरे कामों से बचता रहे। वो खुश होके जाते हैं और फिर खुदावंद कुदूस उस बंदे से पूछेगा क्या लाए हो, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए क्या किया है। कहेगा हे परवरदिगार आलम, ये नेकी मैं लाया हूँ, ये बरकत लाया हूँ और ये मेरे हक में उन्होंने दिया है, इसे आप कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला फरमाता जाओ, मैंने तुमको जहन्नम से आज़ाद किया, मैंने तुमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाया, मैंने तुम्हारे दर्जात को बुलंद व बाला फरमा दिया। हजरात मोहतरम, तो घर की सफाई करते हैं हम लोग, घर की सफाई करते हैं, मकान की सफाई करते हैं, दुकान की सफाई करते हैं, लेकिन सुनो मेरे मुसलमानों, सब कुछ तो करते हैं लेकिन दिल की सफाई नहीं करते। दिल की सफाई नहीं करते हैं। दिल की सफाई करो। और दिल की सफाई कैसे होती है? दिल का जो जंग लगा हुआ है, दिल में जो मैल पड़ा हुआ है, दिल में जो कुचैल पड़ा हुआ है, दिल में जो गंदा पड़ा हुआ है, उस गंदा को कैसे हम साफ करें, उस गंदगी को कैसे दूर करें। हाँ, कैसे होगी? आओ, हमारे मौलाना अकमल साहब हैं, इधर भी हाफिज कुरान, हाफिज कारी रिफत रजा है। सुनिए, मसनूई शरीफ में मौलाना रूम, मसनूई शरीफ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, क्या फरमाते हैं? हाँ, दिल की सफाई कैसे होगी कि चू खुदा
खाहद के माँ यारी कुनद चू खुदा खाहद के माँ यारी कुनद मैल मारा जानिबे जारी कुनद। क्या मतलब समझे? फारसी में है कि मैल मारा जो खुदा खाहद के माँ यारी कुनद मैल मारा जानिबे जारी कुनद। मतलब क्या हुआ? जब खुदा अपने बंदी को महबूब बंदा बनाना चाहता है, खुदा जब किसी बंदी को अपना महबूब बंदा, अपना मुकर्रब बंदा, अपना प्यारा बंदा, नेक बंदा बनाना चाहता है या बंदा बनना चाहता है, तो उस बंदे को परवरदिगार आलम रोने का शौक पैदा फरमा देता है। क्या हम क्या बोले थे कि उनकी इफ्तिदा होगी, हमारी शुरुआत होगी। इंशाल्लाह सुबह तक बोलता रहूंगा तो बोलता रहूंगा। इसलिए अकमल साहब ही है, सुन जानते होंगे कि तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। और ये वो शराब है कि प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये वो शराब है कि प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सुनिए कि चू खुदा खाहद के माँ यारी कुनद मैल मारा जानिबे जारी कुनद। जब खुदा किसी बंदे को बख्शवाना चाहता है तो उस बंदे को रोने का शौक पैदा फरमाता है, और जब बंदा रोता है तो खुदा उस बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेता है, अपना मुकर्रब बंदों में शुमार फरमा लेता है। और सुनिए फिर आगे फरमाते, क्या लिखते हैं कि ज़ुरुरा बगुजार, ज़ुरुरा बगुजार जारी रा बगीर। खुदा की बारगाह में जोर काम नहीं आता है, खुदा की बारगाह में ताकत काम नहीं आती है, खुदा की बारगाह में दौलत काम नहीं आती है, खुदा की बारगाह में सितवत काम नहीं आती है, खुदा की बारगाह में हुकूमत काम नहीं आती है, खुदा की बारगाह में सूरत काम नहीं आती है, बल्कि खुदा की बारगाह में जोर नहीं बल्कि जारी काम आता है। जोर रा बगुदार, यानी ताकत को छोड़ दो, जोर को छोड़ दो, बायकाट कर दो, और जारी रा बगीर, रोना इख्तियार करो, रोने को पकड़ लो, रोने की आदत बना लो, रोने की रोना इस्तेमाल बना लो, है ना। रोना धोना खुदा के बारगाह में इसको अपना एक फेल बना लो, आइन बना लो, दस्तूर बना लो, तो फिर क्या होगा? मौला रूम फरमाते हैं, अल्लाह इतने बड़े अल्लामा वो खुद लिखते हैं कि हिच चीजें खुद ब खुद पैदा न शुद, हिच आहन खुद ब खुद तेगा न शुद। कोई चीज खुद ब खुद पैदा नहीं होती है, और कोई लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बनती है। तलवार अपने आप लोहा बन जाता है, उसको बनाया जाता है। कोई चीज खुद ब खुद पैदा नहीं होती है, और कोई लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बनती है। और मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम
ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। कहा मौलाना रूम फरमाते हैं कि मौलवी उस वक्त तक मौलाना रूम न बना जब तक के शम्स तबरेज़ी का गुलाम नहीं बना। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, जब एक मौलवी मौलाना रूम अपने आप को लिखते हैं कि मैं उस वक्त तक मौलाना रूम नहीं कहलाने लगा जब तक कि मैंने शम्स तबरेज़ी का गुलाम नहीं बना। वो कैसे? मौलाना शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े आलिम हैं, अपने दौर का बहुत बड़े वली ये कामिल। वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं मौलाना शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह। उनका अगर पूरा वाक्य सुनाएंगे तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका वाक्य खत्म नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट में बोल रहा हूँ। वो बैठे हुए हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, वो एक किताब लिखी थी मसनूई शरीफ, जो फारसी में ही था। पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने किताब लिखी थी फारसी में, मसनूई शरीफ, इतनी मोटी किताब कलम से, और काख में, बगल में, बाजू में दबाए हुए लेके जा रहे थे। वो नदी के किनारे बैठे हुए थे। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, हे रूम, हे मौलाना रूम, ये क्या है, ये क्या है? तो फारसी में उनको जवाब देते हैं, जैसे आजकल के हम लोग मौलवी लोग एक दूसरे को हेच की निगाह से देखते हैं। क्या फरमाते हैं कि आ वो चिस्त ई वो चिस्त के तू नमीदानी, सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह, ई वो चीज के तू नमीदानी। कहा ये वो चीज है कि आप इसको नहीं जान सकते। तकब्बुरन लफ्ज़ में उनको जलाल आया, और जलाल आने के बाद वो उठे और उसके बगल से यानी हाथ से किताब को छीना और दरियाए दजला में फेंक दिया। किताब को, पूरी किताब को छीन करके समुंदर में डाल दिया। अब तो ये हक्का बक्का हो गया, हमारी पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो गई, चौपट हो गए। अब क्या करें? उदास हो गए। जब ये उदास होते हैं, ये मुस्कुराते हैं। कहा कि क्या हुआ? कहा हुजूर क्यों परेशान हो रहे हो? कहा हुजूर बर्बाद हो गए, लूट गए। कहा हुआ क्या? कहा हुजूर हमारी पूरी जिंदगी की कमाई वो किताब थी और आपने उसको समुंदर में डाल दिया, दरिया में डाल दिया, आप तो बर्बाद हो गए। कहा कि बर्बाद हो गए। कहा कि वो घुसते हैं, पानी में कदम रखते हैं, और जहाँ किताब फेंके थे अपने दस्ते मुबारक को पानी में डालते हैं और किताब को निकाल करके उसके हवाले कर देते हैं। जब किताब को निकाला गया है, सिर्फ ऊपर का जिल्द ही, ऊपर वाली जिल्द भीगी थी, बाकी उसके सारे पन्ने में एक कतरा पानी भी नहीं पहुंचा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक कतरा पानी भी उसमें नहीं पहुंचा था। बेशक। अब ये बोलते हैं, अब वो उसको पूछते हैं ये क्या है? चीज तो ये क्या है? ऐसा क्या वक्त इतना देर पानी में किताब रही और भीगा नहीं? क्या बात है? किताब भीगी नहीं, ये क्या बात है? तब शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आ वो रमजेस्त के तू नमीदानी, ये वो भेद की बात है कि तुम नहीं जान सकते। बेशक, सुभान अल्लाह जी, इतना कहना था। मौला शम्स तबरेज़ रूम रहमतुल्लाह अलैह उनके कदम बोस होते हैं और उनके हाथ चूमते हैं कि हुजूर हमें अपने मुरीदी में शामिल कर लीजिए, अपने गुलामी में शामिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं कि मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मैं भी उस वक्त तक मौला रूम नहीं कहलाने लगा जब तक कि शम्स तबरेज़ी का गुलाम नहीं बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, खैर उसको उधर नहीं जाके हमको इधर आना है। तो मैं ये सुना रहा था कि भाई मौला रूम फरमाते हैं क्या कि ज़ुरूरा बगुज़ार ज़ारी रा बगीर रहमसुए ज़ारी आयद ऐ फकीर। खुदा के बारगाह में जोर काम नहीं आता है, ताकत काम नहीं आती है, खुदा के बारगाह में रोना काम आता है। ए मौला रूम, ए मौला रूम, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत की बारिश हम पर हो, खुदा के रहमो करम की बारिश हम पर हो, तो तुमको चाहिए कि रोना इख्तियार करो और जोर को छोड़ दो, ताकत को छोड़ दो।
अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। तो खुदा के बारगाह में रोना काम आएगा। तो ये महीना ये नहीं बल्कि हमेशा आप रोते रहिए, खुदा के बारगाह में दो रो कर गिरा कीजिए। अल मुस्लिम हक परस्त अबू, बिगड़े बनेंगे काम सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह हर तरफ के कर दो यार। सुभान अल्लाह। अल मुस्लिम हक परस्त अबू, बिगड़े बनेंगे काम सब। रोके खुदा के सामने मांगो दुआ नमाज में, रोकर खुदा के सामने मांगे दुआ नमाज में। रोकर खुदा के बारगाह में। तो आपकी दुआ अभी खत्म नहीं होगी, आप चेहरे पे हाथ पे नहीं फेरे होंगे कि आपकी दुआ खुदा की बारगाह में मकबूल होती नजर आएगी और खुदा के रहमो करम की बारिश शुरू हो जाएगी। आपके गुनाहों को मिटा कर नेस्त नाबूद कर दी जाएगी। है मेरे मुसलमानों। और आइए एक हिंदी शायर क्या कहते हैं, अकबल बाबू जरा समाज फरमाओ। आज हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, उसको रीठा से हम साफ करते हैं, साबुन से सरफ काटते हैं, सरफ से साफ करते हैं, न जाने एक पर एक आला से साफ करते हैं, उजाला देते हैं, न जाने क्या क्या डालते हैं और उस कपड़े के अंदर में चमक और दमक पैदा करते हैं। सही बात है। लेकिन सुनो, अगर दिल गंदा हो जाए तो क्या करोगे? दिल की गंदगी कैसे साफ होगी? दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में चमक कैसे पैदा होगी? दिल में दमक कैसे पैदा होगी? आओ हिंदी शायर से पूछे। हिंदी शायर अपने जबान पर लिखते हैं, मादरी भाषा में, भोजपुरी भाषा में। जरा समाज फरमाया अकबल बाबू तवज्जो से। कि लगा लगा के नेह का साबुन चुंदरी काटे खोले, मौला चुंदरी काटे खोले। अरे लगा लगा के नेह का साबुन बेशक चुंदरी काटे खोले, मौला चुंदरी काटे खोले। और नैन नीर में आंखों के आंसू में, और नैन नीर में डुबा डुबा के, और नैन नीर में डुबा डुबा के प्रीतम घाट में धोले। खूब होइया उजारी गोरिया धोले चुंदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ चुंदरी से मुराद दिल है। और मोहब्बत की घाट में, प्रेम की घाट में, प्रेम भाव से, मेल मिलाप से, मोहब्बत से, उल्फत से, प्यार से जिंदगी गुजारो। एक के दुख सुख में शामिल हो जाओ। हम आपके दुख सुख में आएंगे, आप हमारे दुख सुख में आइए। प्रेम से प्यार से रहिएगा इंशाअल्लाह। और खुदा के बारगाह में रोइए। कसम खुदा की, खुदा को रोना बड़ा पसंद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा को रोना बहुत पसंद आता है। और जब खुदा का बंदा खुदा के आगे रोता है, जब एक मामूली बंदा अगर एक बंदे के सामने रोता है तो उस बंदे को रहम आ जाता है। एक इंसान का आगे रोता है तो उस बंदे को, इस इंसान को प्यार आ जाता है। जब खुदा का बंदा खुदा के सामने रोएगा, खुदा के बारगाह में रोएगा, मस्जिद में आके रोएगा, मदरसे में आके रोएगा, तो खुदा उसकी रोना कबूल नहीं करेगा। खुदा उसके रोने को नहीं देखेगा, जरूर देखेगा मेरे मुसलमानों। उसका बेड़ा पार कर देगा, उसकी कामयाबी अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, बचो और बचाओ अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होगा मेरे मुसलमान। एक बच्चा जब इस आयत करीमा पर पढ़ने के दौर में जब नजर पड़ी, उस्ताद आज हम लोग का उस्ताद जब पढ़ाते हैं तो उसको खुद कुरान समझ में नहीं आता है, तो वो बच्चे को क्या समझाएंगे। लेकिन उस दौर का उस्ताद खुद भी कुरान समझते थे और बच्चे को समझाते भी थे। तो जब कुरान पढ़ने लगे, जब इस आयत करीमा पर उसकी नजर पड़ी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। जिसका मतलब ये होता है, ईमान वालों, ए कलमा के पढ़ने वालों, ए मुसलमान माँ बहनों भाइयों बुजुर्गों, बचो और बचाओ, खुद भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ जहन्नम की आग से, जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। जब बच्चे की नजर इस आयत करीमा पर पड़ी कि ईंधन इंसान को बनाया जाएगा, यानी आग उसी से सुलगाया जाएगा, इंसान से, तो जब बच्चा को आयत पढ़ी तो बच्चे को रोना आया। घर आया, किताब बंद करके घर में बैठ के रोना शुरू कर दिया। किसी शख्स ने, किसी बुजुर्ग ने देखा कि बच्चा रो रहा है, कहा बच्चा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें कौन ऐसी तकलीफ हुई, कौन ऐसा दुख हुआ है, किसने मारा है, किसने तुमको दुख दिया है, किसने तुमको सताया है, किसने तुमको तकलीफ पहुंचाई है, किसने तुमको परेशान किया है, क्यों रो रहे हो? क्या माँ ने मारी है, क्या बाप ने मारा है, क्या मोहल्ले वालों ने भगा दिया मारा है? कहा कि नहीं। क्या माँ इंतकाल कर गई, क्या बाप इंतकाल कर गया, क्या भाई इंतकाल कर गया? कहा कि नहीं। कहा फिर रोना किस बात का? कहा कि ए मेरे बुजुर्ग, ए मेरी बुजुर्ग हस्ती, आज मैंने मदरसा गया था और मदरसे में कुरान पढ़ता था, और जब कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे मेरी नजर आई, तो इस आयत करीमा को मैं पढ़ने लगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या ईमान वालों बचो और बचाओ अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से, जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा फिर रोने का क्या मतलब? कहा रोता इसलिए हूँ कि मैं अपने घरों में प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मैं अपने घरों में देखता हूँ, अपने मोहल्लों में देखता हूँ, अपने समाज में देखता हूँ, अपने बस्तियों में देखता हूँ कि जब मेरी माँ बहनें, मेरी दादी नानी जब चूल्हा जलाती है तो चूल्हा जलाने से पहले उसमें छोटी छोटी लकड़ियां देती है, पतली पतली लकड़ियां देती है, घास फूस देती है, पहले उसमें आग लगाती है। जब उसमें आग लग जाती है तब बड़ी बड़ी लकड़ियां डाली जाती है। जब मोटे मोटे लकड़ी और मोटे मोटे जलावन दिए जाते हैं। रोता इसलिए हूँ कि कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम जब जहन्नम को सुलगाया जाएगा, जहन्नम में आग लगाया जाएगा, जहन्नम का ईंधन जब किया जाएगा, तो जिस तरह मेरी माँ दुनिया की आग जलाती है तो छोटी छोटी लकड़ियां पहले चूल्हे में डालती है, तब उसमें आग लगाती है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि क़यामत के दिन कहीं से खुदावंद कुद्दूस जहन्नम में आग लगाएगा तो उस गुनहगार उस जहन्नम में सबसे पहले हम बच्चों को न डाला चले जाए। क्या बात है, वाह वाह। कहीं जहन्नम में पहले हमें न डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि खुदा ताला हमको जहन्नम की आग से बचा ले और जहन्नम के ईंधन होने से हमको बचा ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस बुजुर्ग ने इस बच्चे की ये बात सुनती है दंग रह जाते हैं। कहा बच्चा, तुमने इस उम्र में जब बचपन का ये आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा, सुबह का जब ये आलम है तो शाम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। महफिले मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद, महफिले मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरजमीने जाफरगंज जिंदाबाद, सरजमीने जाफरगंज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अभी अभी हमारे खालिद बाबू ने खुश होकर 20 रुपये से नवाजे हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी जहन्नम के ईंधन बनने से बचा ले और इसके सदक़े में, इस महफ़िल पाक के सदक़े में जितने लोग हम लोग आए, अल्लाह ताला इस बज़्म मुस्तफ़ा की रात है, इस बज़्म मुस्तफ़ा की रात के सदक़े में, बज़्म मुस्तफ़ा के सदक़े में हम सबों को भी जहन्नम की ईंधन बनने से बचा ले। आमीन आमीन। कहा ए मेरे बुजुर्ग, मैं इसलिए रो रहा हूँ कहीं जहन्नम की आग बनने से, जहन्नम से ईंधन सुलगाने में कहीं हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को परवरदिगार आलम ने डाल दिया तो हमें पहले जहन्नम की आग हम ही से सुलगाए न चले जाए। अल्लाह
बुजुर्ग दंग रह जाते हैं। कहा ए बाबू, जब तुम्हारा बचपन का ये आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा। जी वही बच्चे थे तो वक्त का बहुत बड़े वली बन के दुनिया में गुजरे हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिनका नाम है, बचपन में जब तवाइफ को देख लेते हैं, वही बायजीद बुस्तामी, बुस्ताम शहर में वहाँ एक तवाइफ आ गई, बड़ी खूबसूरत तवाइफ, जिसको हम लोग बेसिया बोलते हैं, गलत काम करवाने वाली। पूरे बुस्ताम शहर के, बुस्ताम के नौजवानों का लाइन लगना शुरू हो गया। उनके खुद्दाम लोगों ने कहा कि हुजूर बुस्ताम, शहर बुस्ताम जल्दी गर्क होने वाला। कहा क्यों? कि यहाँ एक तवाइफ आई है और सारे नौजवान उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। कहा ऐसी बात? कहा कि हाँ। कहा कि ठीक है। बोले कहाँ पर है? फला मोहल्ले में वो क़याम करिए, फला मोहल्ले में रूम लेके भाड़े से लेके रहती है। कहा कि चलो आज हम लोग वहीं चलेंगे। अपना बिस्तर उठाते हैं, झोला टांगते हैं, तस्बीह हाथ में लेते हैं, लट्ठी पकड़ते हैं और जहाँ पर वो तवाइफ रहती थी उसी के दरवाजे के नीचे, वो छत पे रहती थी 2 मंजिला पर, उसके नीचे गेट के पास अपना मुसल्ला बिछा देते हैं। हर शाम को हो गए खड़े, सुबह किया नमाज में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शाम को हो गए खड़े, सुबह किया नमाज में। अरे सजदे में, अरे सजदे में जाके देख ले, मिलता है क्या नमाज में। अरे सजदे में जाके देख ले, मिलता है क्या नमाज में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्बीह पढ़ रहे अल्लाह। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो रही है, एक भी नौजवान को पता नहीं। कहा हजरत वहाँ बैठे। अब वो तवाइफ सोचते कि क्या हो गया, कहीं कोरोना तो नहीं आ गया, कोरोना वायरस तो नहीं फैल गया, हैजा तो नहीं आ गया, बला तो नहीं आ गया, आज कोई नौजवान नहीं आ रहा है, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, क्या बात है। वो अपने खादिम से बोलती है कि जाओ देखो तो कुछ है क्या, क्या बात है, मोहल्ला शहर में कुछ हो गया क्या। उसके बाद उनके जो अपनी गंदी जबानों के लिए क्या बोलता है, भड़वा बोलता है ना उसके, है ना। कहा देखो क्या है नीचे। आया देखा कि यहाँ तो बायजीद बुस्तामी, उनको सब लोग जानते थे। वो तो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे, अल्लाह की इबादत में लगे हुए। दौड़ के गए, कहा हुजूर, कहा कि मलकैन, अरे गजब हो गया। कहा क्या बात है कि लोग नहीं आ रहे, इसलिए हम तो बायजीद बुस्तामी नीचे ला के बैठे, वही अल्लाह अल्लाह का सदा बुलंद कर रहे हैं। कहा उनसे कह दो कि पूरी दुनिया फैली हुई है, उनको यहीं पर ला के नमाज पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है, उनको कहो यहाँ से अपना चले जाए। वो आया, कहा हुजूर डिस्टर्ब हो रहा है, नौजवान लोग परेशान हो रहे हैं और मालिक के मकान का ये कहना है कि आप यहाँ से चले जाए। कहा क्या बात है। कहा ऐसी सी बात है। कहा कितना फीस है उसका। वो पीर साहब कह रहे हैं उसका कितना फीस है, एक रात का कितना फीस है जी, एक रात का कितना फीस है। कहा इतनी दिरहम, 1000 दिरहम। कहा कहो 1000 दिरहम मैंने उसको दिया, 1000 दिरहम मैंने उसको दिया। बोला ठीक है, कबूल है। कहा बोला हाँ भेज दो। आया, बोले 1000 दिरहम ले लो। कहा कि हाँ ले लिया। कहा कि मैं जो कहूँगा तुम करोगी नहीं। आज हम आप रहते कहते गेले बोला तो बोला आपने, ये देखो बोलना सा भी चलो ले नहीं पा रहा, माज़ल्लाह जी। पीर साहब है यहाँ पे। कहा 1000 दिरहम, कहा मैंने दिया। कहा आज तो रात पूरी रात तुम मेरी हो गई। कहा कि हाँ आज पूरी रात मैं आपकी हूँ। कहा मैं जो कहूँगा तुम करोगी। कहा कि हाँ मैं करूँगी। क्या बात है, वाह 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 जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवाइफ वो बेसिया तैयार हो जाती। कहा कि सबसे पहले ये है कि तुम बाथरूम जाओ, गुस्ल खाना जाओ और गुस्ल करो अच्छी तरह से।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुस्ल करके हाथ का वजू कर लो। कहा एक तरफ मैं जा नमाज बिछाता हूँ, एक तरफ तुम भी जा नमाज बिछा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहा जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे तुमको भी करनी होगी। कहा कि मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अब शुरुआत हुई है हमारी, पूरी रात बोलते रहे इसी तरह बोले कि पसीना तक नहीं आएगा। क्या बात, पसीना भी नहीं आएगा जी। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इधर वो खड़े हैं अल्लाह अकबर, नियत बांध लेते हैं, कयाम करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, सजदे में जाते हैं। और जो ही सजदे में जाते हैं बायजीद बुस्तामी सजदे में जाकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए परवरदिगार आलम, ए रब्बी काबा, ए खालिकी कायनात, एक तवाइफ को नहा देना मेरा काम था, पाक कर देना, जाहिरी पाक कर देना मेरा काम है, नमाज में मुसल्ला बिछा कर खड़ा कर देना मेरा काम है, क़याम करवा देना मेरा काम है, रुकू करवा देना मेरा काम है, सजदे में गिरवा देना मेरा काम है। और जिस तरह इन्हों और ये सारी जाहिरी बदल देना मेरा काम था और बातिनी बदल देना तेरा काम है। अल्लाह इतना करवाना मेरा काम था, अब इसके दिल की दुनिया को बदल देना तेरा काम था, इस तवाइफ को वलिया बना देना, नेकोकार बना देना ये तेरा काम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मोहित बाबू के कारोबार में तरक्की अता फरमाए, इनकी उम्र को बढ़ा दे, इनकी परेशानी को दूर कर दे और इन्हें शफाए कामिला आजिला अता फरमा दे, इनके माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की सबकी बख्शिश फरमा दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। हम सबों के भी खानदान दर खानदान वालों की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे मुसलमानों, कहा है परवरदिगार आलम, इनकी जाहिरी बदन को बदल देना ये मेरा काम है और दिल की दुनिया को बदल देना तेरा काम है। अभी वो तवाइफ अभी सर को सजदे से नहीं उठाई थी, अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया, उस तवाइफ को सजदे के हालत ही में वलिया बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सजदे ही में जन्नत को देख चुकी है और फरिश्तों को देख चुकी, रसूल कायनात की ज़ियारत कर चुकी थी मेरे मुसलमानों। और इतना जब सर को सजदे से उठती है और वो औरत छुप जाती है, कहा बस अब आप अपना मुरीद बना लीजिए, अपने मुरीदों में शामिल कर लीजिए, मैंने तौबा कर ली सिद्ध के दिल से और तौबा किए वक्त का वलिया बन गई मेरे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, वक्त का वलिया बन जाती है मेरे मुसलमानों। ये है बायजीद बुस्तामी, ये है अल्लाह वालों की शान है मेरे मुसलमानों। वही बच्चा जो बच्चा के बचपन में रोया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, ए ईमान वालों बचो और बचाओ अपने अहलो अयाल को, अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने समाज वालों को, अपने गाँव वालों को, खुद भी बचो और उसको भी बचाओ जहन्नम की आग से, जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होगा मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारी दिली ख्वाहिश है, कसम खुदा की हमारी दिली ख्वाहिश है कि जब हम जहन्नम जाना नहीं चाहेंगे तो हम अपने गांव वालों को जहन्नम जाने नहीं देंगे। हमारी दिली ख्वाहिश यही रहती है कि अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे बस्ती वालों के सारे मुसलमानों को बख्श दे। और हकीकत में कसम खुदा की जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में एक दुआ है, दुआए मासूरा। बेशक क्या है? दुआए मासूरा। और दुआए मासूरा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, देखिए मुद्दन भाई भी खुश होकर के जो है ना 10 रुपये से नवाजे। अल्लाह ताला हमारे मुद्दीन भाई को है ना दीन का रहनुमा बना दे, दीन के काम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहीं भी चलेंगे लोग कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, भले नमाज जुम्मा का जुम्मा पढ़ते लेकिन मुसलमान तो समझ रहा है। हमारे मोहित बाबू को कहीं भी जाएंगे लोग कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, नमाज भले जुम्मा पढ़ता हो, लेकिन हम दुआ करेंगे कि 5 टाइम का नमाज पढ़िए, जैसा मौका मिले पढ़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और कामरानी मिलेगी।
हाँ थोड़ा सा कम कर दो। सुनिए मेरे मुसलमानों, तो बायजीद बुस्तामी, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव वाला भी तो दुआए मासूरा, तो दुआ मासूरा क्या है? अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली वल वालिदैया वलिमन तवालदा वल जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभान अल्लाह, बेशक। तब जाकर के सलाम फेरा जाता, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दुआए मासूरा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब मैं अक्सर ये दुआ नमाज में पढ़ता हूँ, हर वक्त की नमाज में यही दुआए मासूरा पढ़ता हूँ अक्सर। इसका मतलब ये होता है, और ऐसे भी दुआ मांगता हूँ तो आखिर में ये दुआ जरूर पढ़ता हूँ। इसका मतलब ये होता है अल्लाहुम्मा गफिरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। ए सुन बच्चा सब सुन, अरे बच्चा से इधर सुना नहीं यार। अल्लाहुम्मा गफिरली, ए अल्लाह मुझे भी बख्श दे। अल्लाहुम्मा गफिरली वली वालिदैया वली मन तवालदा, ए अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरी औलाद को भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही बस नहीं, ये तो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए हमने दुआ मांगी। फिर आगे चलिए, अल्लाहुम्मा गफिरली वली वालिदैया वली मन तवालदा वली जमील मोमिनीन वल मोमिनात, तमाम मोमिनीन मर्द, तमाम मोमिनीन औरतों की बख्शिश फरमा दे। बेशक। वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तमाम मुसलमान मर्द की बख्शिश फरमा दे, तमाम मुसलमान औरत की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात, हे अल्लाह तमाम जितना जिंदा है मुसलमान मर्द औरत मुस्लिम मोमिन मोमिनात उसकी बख्शिश फरमा दे। वल अमवात, जितने मुर्दे हैं जो मर चुके हैं उनकी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह तमाम मुसलमान मर्द औरत की बख्शिश फरमा दे, तमाम मुस्लिम औरत मर्द की बख्शिश फरमा दे, तमाम जिंदों की बख्शिश फरमा दे, तमाम मुर्दों की बख्शिश फरमा दे। बस बस गौर से समात फरमाए। अल अहयाए मिनहुम वल अमवात, तमाम जिंदों की बख्शिश फरमा दे और तमाम मुर्दों की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। इन्नका मुजीबुद दावात, ए अल्लाह ए परवरदिगार आलम, बेशक तू दुआओं को कबूल करने वाला है। इन्नका मुजीबुद दावात, बेशक तू दुआओं का कबूल करने वाला है। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, तमाम मेहरबानों से सबसे बड़ा मेहरबान तू है। ये दुआ जब नमाज पढ़ते हैं हम, तो उस नमाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आखिर तो नाम अफसर है, ऐसे है नाम अफसर रखा है, काम भी तो अफसर होगा। कोई 10 कोई 20 कोई 50 दिया और अफसर तो 100 दिया है। अल्लाह ताला के जन्नत के 100 दरवाजे हैं, 100 दरवाजा इनके लिए खोल दे, इनके खानदान वालों के लिए खोल दे। और हम लोग जितने लोग हैं उनके इनके खानदान वालों के सदके में हम सबों के भी खानदान के लिए जन्नत के 100 दरवाजे खोल दे। जिस दरवाजे से चाहे हमारे जाने वाले, हम लोग जाने वाले जाते रहेंगे, जन्नत में घुसते रहेंगे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने 100 रुपये से नवाजा, खास करके इनके दादा दादी की रूह को सवाब पहुँचे, इनके नाना नानी को, इनके खानदान दर खानदान वालों की बख्शिश फरमाया अल्लाह ताला इस मजहब पाक के सदके में। कहा इन्नका मुजीबुद दावात, बेशक तू दुआओं को कबूल करने वाला है और तमाम मेहरबानों से सबसे बड़ा मेहरबान है मेरे मुसलमानों। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालों बचो और बचाओ अपने अहलो अयाल को, अपने खानदान वालों को, और दोस्त यारों को, समाज वालों को, बस्ती वाले को, खुद भी बचो और उनको भी बचाओ जहन्नम की आग से, जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि हम जब जहन्नम जाना नहीं चाहते हैं, कोई भी इंसान जन्नत में जाने की ख्वाहिश करता है, जब जहन्नम नहीं जाना चाहता है, ते मेरे मुसलमानों हम कैसे चाह लेंगे कि हम जहन्नम चले जाएं और मेरे गांव वाला जन्नत। तो हम चाहेंगे वो भी जहन्नम में ना जाए, हम भी जहन्नम में ना जाएं, बल्कि हम भी जन्नत में जाएं और हमारे गांव वाले भी जन्नत में जाए। तमाम मुसलमान मर्द औरतों को अल्लाह ताला सबको जन्नत फिरदौस पर जगह अता फरमा दे। आमीन। ये हमारी दिली ख्वाहिश है। और हर कोई जब नमाज पढ़ेगा, हमारे महबूब बाबू नमाज पढ़ेंगे तो वो यही दुआ करेंगे, वाहिद बाबू पढ़ेंगे, रिफत रज़ा पढ़ेंगे, अयूब अली साहब पढ़ेंगे, अकमल साहब पढ़ेंगे, जितने भी नमाजी हजरात हैं, शहीद भांजा हमारे करेंगे, जो भी नमाज पढ़ेंगे तो उसमें मुसलमानों के लिए दुआ होती है मेरे मुसलमानों। तो ऑटोमेटिक आपकी दुआ
हमको पहुंचेगी, हमको मिलेगी और हमारी दुआ आपको पहुंचेगी। इससे ऑटोमेटिक मोहब्बत पैदा होता चला जाएगा और आपस में मोहब्बत जब पैदा होगा तो कामयाबी मिलती नजर आएगी। तो आज की ये नूरानी महफिल हमारे जो वाहिद साहब ने सजाए हैं, अल्लाह ताला इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आइए 2-4 बंदे हिंदी में सुन ले, खत्म कर दे क्या चलेगा ना? हाँ सुनो है सपने की ये बात, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो है सपने की ये बात, मैं तैबा पहुंचा था कल रात के नींदियां टूट गई, के नींदियां टूट गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो है सपने की ये बात, मैं तैबा पहुंचा था कल रात के नींदियां टूट गई, के नींदियां टूट गई। कल रात में एक सपना देखा, कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी जलवा देखा। कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी जलवा देखा। क्या देखा? एक नूर का बहता दरिया था, क्या बात, दरिये में हंसी रोजा देखा। मदार शरीफ, दरिये में हंसी रोजा देखा। और वहाँ क्या देखा? एक नूर का बहता दरिया था, दरिये में हंसी रोजा देखा। रोजे पे सुनहरी चादर थी, क्या बात है, वाह 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 वाह। रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसमें नूरानी झालर थी। रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसमें नूरानी झालर थी, जिसे मैं देख उठा था झूम, जिसे मैं देख उठा था झूम, अदब से मैंने लिया था चूम, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई। सुनो है सपने की ये बात, मैं तैबा पहुंचा था कल रात, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई। फिर क्या हुआ? फिर देखा छाँव खजूरों की, क्या बात है, वाह वाह। फिर देखा छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। सुभान अल्लाह। हमारे वाहिद बाबू ने खुश होकर फिर से 20 रुपये से नवाजे। अल्लाह ताला इनकी जितनी भी दिली और नेक ख्वाहिशात है, अल्लाह सबको तो अपनी रहमो करम से हुजूर के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में, बिलखुसूस करबला के नन्हे शहीद सैयदना मासूम अली असगर की प्यासी ज़बान और नाजुक हलकूम के सदक़े में इनकी पूरी फरमा दे कही आमीन सुम्मा आमीन। और सदक़े में हम सबों के भी दिली और नेक तमन्ना पूरी फरमा दे कही आमीन सुम्मा आमीन। फिर देखा छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, जैसे हम लोग बैठे, कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, जिनके नूरानी चेहरे थे। साहबा किराम, कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, जिनके नूरानी चेहरे थे, अल्लाह की अतात करते थे, बेशक अल्लाह की अतात करते थे, कुरान तिलावत करते थे, अल्लाह की अतात करते थे, कुरान तिलावत करते थे। तो मेरा जाग उठा अरमान, तो मेरा जाग उठा अरमान, काश मैं भी पढ़ूं कुरान, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे
रिसाला या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुजीब साहब किबला जिंदाबाद। खलीफा शहजादे आला हजरत जिंदाबाद। हज़रत मौलवी अय्यूब साहब किबला जिंदाबाद। हज़रत मौलाना अकमल यज़दानी साहब किबला जिंदाबाद। सरजमीन जाफरगंज जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसाला या रसूल। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुनो है सपने की ये बात, मैं तैबा पहुंचा था कल रात के नींदियां टूट गई, वाह कि वाह। नींदियां टूट सुभान अल्लाह, गई। सुभान अल्लाह। फिर देखा छाँव खजूरों की, बेशक जैसे हो कतारे हूरों की। कुछ लोग वहां पर बैठे थे। हाँ सुभान अल्लाह। देखिए जन्नती औरत को देख लीजिए, मचल के अफसर की वाइफ है ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की हमारी उम्र को बढ़ाए और इनके दर्जा सास दर्जा ससुर की और इनके खानदान वालों की अल्लाह बख्शिश फरमा दे और हम लोगों को भी बख्शिश फरमा दे। इन्होंने मचल के दिया है अल्लाह ताला। जिस तरह ये मचल के आई है अल्लाह इसी तरह इसको मचल करके झुमाते हुए जन्नतुल फिरदौस में इनको भी, इनके माँ बाप को, इनके खानदान वालों को, ससुराली रिश्ता वाला हो या मैके रिश्ता वाला हो, सबको बख्शिश फरमा दे। कहीं आमीन सुम्मा आमीन। फिर देखा छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। सुभान अल्लाह। कुछ लोग वहां पर बैठे थे जिनके नूरानी चेहरे थे, अल्लाह की अतात करते थे, कुरान तिलावत करते थे। तो मेरा जाग उठा अरमान, तो मेरा जाग उठा अरमान, काश मैं भी पढ़ूं कुरान। के नींदियां टूट गई, के नींदियां टूट गई। सुनो है सपने की ये बात, मैं तैबा पहुंचा था कल रात। के नींदियां टूट गई, के नींदियां टूट गई। हजरत मोहतरम परवरदिगार आलम, तो मैं ये शेर पढ़ा था कि लगा लगा के नेहका साबुन, चुंदरी काते खोले, नैन नीर में डुबा डुबा के प्रीतम घाट में ढोले। खूब होई है उजरी गोरिया धोले चुंदरी। खुदा के बारगाह में रोइए, ये रोने वाला महीना है और जितना आप रोइएगा कसम खुदा की, खुदा उस आपको उतना ही अपना मुकर्रब बंदे में शुमार करता चला जाए। बेशक बेशक। हमारे हुजूर फरमाते हैं मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह लहू, और जो खुदा का हो जाता है खुदा की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो खुदा को राजी कर लिया, और खुदा राजी कब होता है? मुस्तफ़ा राजी। दूसरे शायर लिखते हैं जी, मरहूम शाहिद यूसुफी ने क्या ही खूब कलाम लिखा है कि उनका जिक्र पाक कीजिए कि और बेशुमार कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए। है खुदा की बंदगी यही, है खुदा की बंदगी यही, मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। तो रसूल की मोहब्बत, रसूल का इश्क, रसूल का जो उल्फत है, यही खुदा की बंदगी है। आप जितना रसूल से मोहब्बत कीजिएगा, नबी से मोहब्बत कीजिएगा, अपने आका से मोहब्बत कीजिएगा, खुदा उतना ही आपसे मोहब्बत फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। खुदा को राजी करने का तरीका यही है। खुदा की रजा उस वक्त हमको मिलेगी जब मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। क्या बात है। बेशक बेशक। खुदा उस वक्त राजी होगा जब मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। और मुस्तफ़ा राजी कैसे होंगे? मुस्तफ़ा का काम करने से राजी होगा, मुस्तफ़ा का नाम लेने से राजी होगा। उन पे दरूद पढ़ते रहिए, उन पे सलाम पढ़ते रहिए, उनका तरीके नबी इस्तेमाल में लाइएगा। कसम खुदा की आप और हम कामयाब हो जाएंगे। परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक के कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा व क़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालों, बचो और बचाओ अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से, जिनका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। एक बच्चा, जो मैंने वाकया बताया था, उस बच्चे की सबक आमोज दस्त इबरत वाकया सुनकर बुजुर्गों ने दुआ दिया, जो आज वक्त के वली बनकर चमके, जिनको दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से याद करती है। मेरे मुसलमान, अगर हमको भी वो आदत, वो तरीका इस्तेमाल में ले आए
कि अगर हम भी आज रोना शुरू कर दें, खुदा के अजाब से, खुदा की कहर से डरना शुरू कर दें, गुनाहों से बचना शुरू कर देंगे और नेकी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे, नेक काम करना शुरू कर देंगे, कसम खुदा की हम कामयाब हो जाएंगे। खुदा की हर चीज पर हमारी हुकूमत होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौमे मुस्लिम हुई है दुनिया में भी इक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजुई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजुई। वो अगर हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफ़ा हो गए तो खुदा हो गया, और खुदा जब अपना हो जाता है तो खुदा की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जब भी तो मुफक्किर हिंद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से, अरे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लो कलम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लौह कलम तेरे हैं। यानी अगर आप पक्का मोमिन, पक्का मुसलमान बन जाते हैं, खुदा का नेक बनते हो, जब हमारी आपकी शुमार हो जाएगी, गिनती हो जाएगी, तो कसम खुदा की लोहे है ना, लोहे कलम में हमारी हुकूमत होगी, वो हमारे हाथों में दिया जाएगा। लौह यानी तख्ती और कलम में लिखना, यानी सिलेट और कलम पेंसिल हमारे हाथों में होगी। जब पेंसिल हमारे हाथों में होगी, सिलेट हमारे हाथों में होगा, उस सिलेट में जो लिखना चाहेंगे लिखेंगे, जिसको मिटाना चाहेंगे मिटा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बदल सकते हैं नज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, बदल सकते हैं नज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में। अगर आ जाए कोई जिद पर दीवाने मोहम्मद का, अगर दीवाना मोहम्मद का बन गए, दुनिया का दीवाना मत बनिए, दौलत का दीवाना मत बनिए, पैसे का दीवाना मत बनिए, समाज का दीवाना मत बनिए। बनना है तो नबी का दीवाना बन जाइए, मोहम्मद का दीवाना बन जाइएगा, तो कसम खुदा की अल्लाह आपको हर कुछ अता फरमा देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हम लोगों को जितनी बात हम लोग सुने हैं, सुनाए हैं, इन सारी बातों पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आइए अब हुजूर की बारगाह में खड़े होकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बाअदब खड़े होकर सलात व सलाम की डाले निछावर करें, और से और कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए। पढ़िए तो सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम